हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। 16 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हम कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर हम आई बटन पर आपको लिंक दे देंगे, जहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ये स्टेप फॉलो करेंगे आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज, अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर इस पर चल रहा है। फाइनली स्टार्ट करते हैं। सभी ऑटो सब्जेक्ट का डिटेल के साथ में कवर करेंगे पूरा एनालिसिस। इसके अलावा आपको बता दें, अगर आगे आने वाले किसी भी दिन आपका एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से सेंड कर दें एक बार, ताकि हम आपको सटीक और एज इट इज एनालिसिस प्रोवाइड कर पाए। क्लियर है? तो आप जरूर से क्वेश्चन सेंड करें। इस चीज को थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा, क्वेश्चंस मिलेंगे तभी आपको एनालिसिस कवर करवा पाएंगे। फाइनली स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करें उससे पहले बता दें, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आइए कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहे हैं, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। पुष्कर मेला जो लगता है ये अजमेर में लगता है, राजस्थान में। तो दोनों में से एक ऑप्शन में आपको मिला होगा, अजमेर या राजस्थान। आई थिंक आपने क्लिक कर लिया होगा। पुष्कर मेला भारत के सबसे बड़े मवेशी ऊंट मेले में से एक है और पुष्कर मेले को पुष्कर ऊंट मेला या फिर स्थानीय रूप से इसे कार्तिक मेले के नाम से जाना जाता है। ये एक वार्षिक मेला है जिसे कार्तिक मेला या पुष्कर मेला कहा जाता है। और ये जो है बेसिकली राजस्थान जो राज्य है इसके अजमेर जिले के पुष्कर शहर में लगता है, इसीलिए इसको पुष्कर मेला बोला जाता है। पुष्कर मेला भारत के सबसे बड़े ऊंट मेले, घोड़े और पशु मेलों में से एक है, तो स्पेशली याद रखिएगा। और आई थिंक आप सभी को क्लिक होगा, सभी ने अच्छे से क्लिक कर लिया होगा, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन और सभी को पता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एसबीआई बैंक और पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी कैसे संबंधित है? एसबीआई और पीएनबी जो संबंधित है ये किस तरह से हैं? तो गाइज इसका ऑप्शन तो हमें नहीं मिला है, क्योंकि ऑप्शन आपको किस तरह के दे रखे थे, पर हमने डिटेल यहाँ पर बता दी है। सार्वजनिक क्षेत्र के यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यानी यूबीआई और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी का विलय होने के बाद में पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी जो है ये देश में भारतीय स्टेट बैंक के बाद में दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन गया है। क्लियर है? पीएनबी ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की सभी शाखाओं का आईटी इंटीग्रेशन के काम को पूरा कर लिया है। तो देखिए, एक और चीज मैं आपको बता दूं, मुझे जहां तक लग रहा है ऑप्शंस तो नहीं मिले हैं, बट यहां पर आपको ऑप्शंस इस तरह से दे होंगे आपको कि सहकारी बैंक के, है ना, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, निजी बैंक, इस तरह से ऑप्शन आपको दे रखे होंगे। तो मुझे जहां तक लग रहा है एसबीआई बैंक और पंजाब नेशनल जो बैंक है कैसे संबंधित है या किस तरह के बैंक है, तो ये सरकारी बैंक है। सरकारी बैंक ये बन चुका है अब पीएनबी भी, क्योंकि गाइस दोनों बैंकों का विलय होने के बाद में पंजाब नेशनल जो बैंक है ये देश में भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के बाद में दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन गया है। तो भारतीय स्टेट बैंक तो ऑलरेडी सरकारी बैंक था, पहले नंबर का रहे, और दूसरे नंबर का अब पीएनबी बन गया है, पंजाब नेशनल बैंक। तो इन दोनों में से यही आपको ऑप्शन में मिला होगा, सरकारी बैंक। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश की युवा उद्यमी योजना के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो यह है 18 वर्ष। देखिए, एमपी सरकार द्वारा 1 अगस्त 2014 को लागू की गई थी युवा उद्यमी योजना है बेसिकली ये मध्य प्रदेश की। और इस योजना के अंतर्गत राज्य के लोगों के लिए अपने उद्योग की स्थापना के लिए या अपने उद्योग को खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके साथ ही उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाती है। और इस योजना के लिए आवेदन करने वाले की जो आयु होती है वो कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल के बीच में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है। चंपा जो थी ये अंग महाजनपद की राजधानी थी, याद रखिएगा। चंपा, जिसको चंपा नगरी बोला जाता है, तो अंग महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। अंग में बिहार के भागलपुर और मुंगेर के आधुनिक जिले शामिल हुआ करते थे। कुछ राजधानियां और महाजनपद भी हमने डाले हैं ताकि आपको चीजें रिकॉल रहे। विदेहा जो राजधानी थी ये वज्जी महाजनपद की राजधानी विदेहा थी। क्लियर है? अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी और सूरसेना महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। तो याद रखिएगा इन चारों को। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1707 में किसकी मृत्यु हुई थी? देखिए 1707 1707 में जो मृत्यु हुई थी ये औरंगजेब की हुई थी। औरंगजेब मुगल वंश का शासक था और शाहजहां का पुत्र था। ये 1707 में इसकी मृत्यु हुई थी। और जजिया कर, जिसको मुगल साम्राज्य के लिए नहीं लड़ रहे गैर मुस्लिमों पर एक सैन्य कर लगाया जाता है, उसको जजिया कर बोला जाता है, तो उसने लगाया था।
औरंगजेब को उसकी सरल जीवन शैली के कारण जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट नोट डाउन करिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां से बन सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मंसूर अली खान पटौदी किससे संबंध रखते हैं? तो क्रिकेट से इनका संबंध है। क्रिकेट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मंसूर अली खान पटौदी का जन्म 5 जनवरी को भोपाल में हुआ था और इफ्तिखार अली हुसैन सिद्दीकी पटौदी रियासत के 8वें नवाब थे और इफ्तिखार की मृत्यु के बाद में मंसूर अली खान पटौदी पटौदी रियासत के 9वें नंबर के नवाब बने थे। और इसके अलावा गाइस सभी टाइगर पटौदी के नाम से इनको जानते थे। मंसूर अली खान पटौदी को टाइगर पटौदी के नाम से जानते हैं। भारतीय क्रिकेट के कप्तान ये रह चुके हैं, है ना। और नवाब पटौदी को भारत के सर्वश्रेष्ठ कप्तान के रूप में जाना जाता है। नवाब पटौदी ने बॉलीवुड अभिनेत्री शर्मिला टैगोर से शादी की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, काशी विश्वनाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो काशी विश्वनाथ मंदिर अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। काशी विश्वनाथ जो मंदिर है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह मंदिर पिछले कई हजारों वर्षों से वाराणसी में स्थित है। इसके निर्माण की बात करें तो वर्तमान निर्माण जो है इस काशी विश्वनाथ मंदिर का अहिल्याबाई होलकर ने सन 1780 में करवाया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा 1835 में 1000 किलोग्राम शुद्ध सोने द्वारा बनवाया गया था इस मंदिर को। तो बाद में अगर पूछे जाए तो रणजीत सिंह, जो भी पूछा गया होगा दोनों हमने बता दिए आपको ऑप्शन मिले होंगे, उस हिसाब से आपने क्लिक कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आए, आप बता दीजिएगा कमेंट में अगर आपको समझ में आया है तो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है रिक्तिस्तान कोई सा वर्ष यहाँ पर सन दे रखे थे और पूछा था कि सन में किस जिले का गठन हुआ था। जिले आपको दे रखे थे 4 ऑप्शंस, 4 मध्य प्रदेश के जिले थे, उनमें आपको बताना था कि सन में किस जिले का गठन हुआ था। अब हमें ऑप्शंस जो मिले हैं वो कुछ बुंदेलखंड जिले वाले मिले हैं, है ना। बुंदेलखंड के कुछ जिले वाले ऑप्शंस मिले हैं और यहाँ पर एग्जैक्ट सन क्या दे रखे थे ये हमें नहीं मिल पाए। अगर मिल जाते तो हम एग्जैक्ट आपको राइट आंसर बता देते। तो आप देख लीजिएगा आप क्या आंसर था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज के रूप में जाना जाता है था और वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने एनी बेसेंट के साथ में मिलकर की थी। मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ट्विटर के वर्तमान सीईओ कौन है? सही जवाब रहेगा एलोन मस्क इनका नाम है, जो कि वर्तमान में सीईओ है। इनसे पहले पराग अग्रवाल थे जो कि भारतीय थे। अगला क्वेश्चन बना है, उत्तर पूर्वी भाग में एक पारंपरिक नृत्य का स्वरूप कौन सा है? तो ये चेराओ इसका नाम है। चेराओ नृत्य जो है ये मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है और इसमें आमतौर पर 6 से 8 लोग होते हैं जो बांस की एक जोड़ी को जमीन पर क्षैतिज रूप से तैनात और एक बांस पर रखते हैं। और ये जो उत्सव है अवसरों के दौरान एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहता है। 2010 में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था जिसमें एक ही समय में सबसे अधिक चेराओ यानी नर्तकियों ने प्रदर्शन इसमें किया था और इसे मिजोरम के सबसे पुराने नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। तो ये उत्तर पूर्वी भाग में एक पारंपरिक नृत्य का स्वरूप है, चेराओ इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ पर है? तो भोपाल में है ना। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। एक तरह से और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में केंद्रीय कैबिनेट ने सितंबर 2018 में 4 राष्ट्रीय डिजाइन के संस्थान को में से एक को मंजूरी स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए मध्य प्रदेश के भोपाल में केंद्रीय कैबिनेट ने सितंबर 2018 में 4 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों में से एक को स्थापित करने की स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनआईडी अधिनियम 2014 में संशोधन को मंजूरी दी जिसमें 4 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान शामिल है। केंद्रीय कैबिनेट ने भोपाल मध्य प्रदेश में 4 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों में से एक की स्थापना को मंजूरी इनके द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन पूछा है, हर साल की योजना जारी की जाती है उसे क्या बोला जाता है? देखिए 5 वर्षों के लिए जो योजना जारी की जाती है उसको पंचवर्षीय योजना बोला जाता है। इसी तरह 1 साल की योजना या फिर हर साल की योजना के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसको 1 वर्षीय योजना बोला जाता है। योजना अवकाश चला था, आपको पता होगा 1966 से 1969 के बीच में योजना अवकाश था पंचवर्षीय योजना में और इस अवकाश के दौरान ही 1 वर्षीय योजना चलाई गई थी। इन 3 सालों में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई थी बल्कि हर साल 1 वर्षीय योजना बनाई गई थी। तो 1 वर्षीय योजना को 1 वर्षीय ही योजना बोला जाता है, 1 साल के लिए जो चलाई जाती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से
बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में गद्य और पद्य दोनों रचना एक साथ देखने को मिलती है? तो ये यजुर्वेद है। यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों रचनाएं एक साथ देखने को मिलती है। यजुर्वेद, इसमें गद्य और पद्य दोनों एक ही है। यजुर्वेद मुख्य रूप से पूजा अनुष्ठानों के लिए गद्य मंत्रों का वेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अनुच्छेद 312 का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 312 का जो संबंध है यह अखिल भारतीय सेवाओं से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं यानी बनाने का अधिकार है। एक अखिल भारतीय नागरिक सेवा सहित बनाने का अधिकार है, और इन सभी अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, यूपीएससी के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश में इतिहास से कोई क्वेश्चन पूछा गया है। लोक संगीत से कोई क्वेश्चन पूछा है, ये भी एग्जैक्ट नहीं मिला है। बिहार से संबंधित कोई क्वेश्चन था आपका। कर्नाटक के लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया। होलकर वंश से एक क्वेश्चन पूछा है आपका। अनुच्छेद 312 ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने कौन सी योजना चलाई थी 2021 में, करंट के क्वेश्चन उससे पूछा गया है। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये टॉपिक भी हमने आपको बता दिया। यहाँ से आपका पूरा का पूरा 25 का आइडिया लग चुका है, 25 क्वेश्चनों का, कि कहाँ से आपके क्वेश्चन आए हैं। क्लियर है? आइए अब हम साइंस को कवर कर लेते हैं। क्लियर है? ये हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, जैसे कि पटवारी की टेस्ट सीरीज है, जेल परारी फॉरेस्ट गार्ड की नए पैटर्न की, MPSI की स्पेशल टेस्ट सीरीज अगर इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं। ये हमारी PSC की टेस्ट सीरीज है। हमारी ईबुक है 2023 की MP करंट अफेयर की, ये 2022 की है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। क्लियर है? बात करें अगर हम साइंस की, तो साइंस में पहला क्वेश्चन बना है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो काजू और बादाम में पाया जाता है। कवक से होने वाले रोग कौन कौन से? गंजापन, दांत खाज, खुजली, ये जो है कवक से होने वाले रोग हैं। वायरस से क्वेश्चन पूछा गया है। मानव शरीर से क्वेश्चन बना है आपका। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से क्वेश्चन पूछा है। पारिस्थितिकी तंत्र से क्वेश्चन बना है। एमीटर से क्वेश्चन, अमीटर से भी क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्यूटर में बात करें, टेब की बटन से कॉलम में के आगे जाते हैं या पीछे जाते हैं? तो टेब की बटन जब भी दबाया जाता है, सिंगल टेब, ओनली सिंगल टेब जब भी दबाया जाता है ये बटन, तो आगे की ओर इससे जाया जाता है, यानी आगे जाते हैं, ना कि पीछे। शिफ्ट के साथ दबाने पर पीछे जाते हैं। तो ओनली टेप दे रखा है आपको, तो आगे जाते हैं, आगे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। MS एक्सेल में अगले पेज पर जाने के लिए कौन से की का यूज करेंगे? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। कल भी आई थिंक ये क्वेश्चन बना था। MS पावर पॉइंट से, MS वर्ड से, MS ऑफिस, मेमोरी से, शॉर्टकट की से क्वेश्चन बन रहा है, जैसा कि हमने अभी ये बताया आपको। फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंटीवायरस, इनपुट आउटपुट, एक्सेल से, इसके अलावा नेटवर्किंग और इंटरनेट से, इनसे क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बात करें हिंदी में, तो प्रियदर्शनी का शुद्ध वर्तनी पूछी थी, तो प्रियदर्शनी इसके शुद्ध वर्तनी है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द से क्वेश्चन बने हैं। मुहावरे, लोकोक्ति आपकी पूछी जा रही है। पेरा जंबल से क्वेश्चन बन रहा है। शुद्ध वर्तनी, शुद्ध अशुद्ध से क्वेश्चन। एक वचन, बहुवचन, रचनाएं, अनेकार्थी शब्द, तत्सम तद्भव से क्वेश्चन बन रहे हैं। वाच्य और कारक से, संधि समास से, काल और अलंकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैनेजमेंट में हेनरी फियोल के सिद्धांत से क्वेश्चन बना है। संगठन से, परिभाषा और कथन, इकोनॉमी, इसके अलावा प्रबंध हो गया, अकाउंटिंग, मार्केटिंग हो गई, नियंत्रण, निर्देशन, नियोजन और विपणन, इन सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बात करें इंग्लिश में, तो सेंटेंस करेक्शन हो गया, ईरर हो गया और मिसस्पेल्ड हो गया। इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसके अलावा एंटोनियम, सिनोनियम से क्वेश्चन बन रहे हैं। आइडम्स से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पेरा जंबल से भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। मैथ्स में मिश्रण आपका आ रहा है। अनुपात, समानुपात, प्रतिशत और औसत से क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा लाभ हानि से भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। SI CI से क्वेश्चन अच्छे खासे मिल रहे हैं। नंबर सिस्टम से, सरलीकरण से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, है ना। इसके अलावा क्षेत्रमिति से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बोर्डमास से, पाई चार्ट आपकी आ रही है डेली की, चाल दूरी से क्वेश्चन बन रहे हैं और बार ग्राफ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। समय कार्य से, नाव धारा से और रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं रीजनिंग की ओर। रीजनिंग में कथन निष्कर्ष आपका आ रहा है। कोडिंग, डिकोडिंग आ रहा है। इसके अलावा गाइज अल्फाबेट सीरीज से नंबर बन रहा है क्वेश्चन आपके। नंबर सीरीज से मिसिंग नंबर आपका आ रहा है। रैंकिंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दर्पण से क्वेश्चन आ रहे हैं। आकृति से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। अगली आकृति कौन सी होगी? कैलेंडर हो गया। रक्त संबंध, डाइस यानी पासे से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये पूरा कंप्लीट डिटेल में आपको बताया कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप इसी तरह से इसके आधार पर ही आगे की स्टडी कंटिन्यू रखिएगा, काफ़ी हेल्प यहाँ से आपको मिलेगी। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँच पाए।
क्लियर है। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन को जरूर से विजिट करिएगा, एप्लीकेशन की लिंक आपको वहीं पर मिलेगी। क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।